अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कुमैल अहमद मुआविया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज ये कोई ख़ास स्पेशल वीडियो नहीं है, बस अचानक एक ख़्याल मेरे जहन में आया तो मैंने कहा यार रैंडमली अपने घर के सहन में बैठे मैंने कहा वो वीडियो बना के आप दोस्तों से बात करूं और उस मुख्तसर सी बात को शेयर करूं। आज 11 तारीख 11 महीना 2021 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, तो इसी मुतालिक मैंने बात करनी है। देखें, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी अनथक मेहनत की वजह से हमारी टीम अब तक अनडिफीटेबल यानी नाकाबिल शिकस्त रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी तक हमारी जो कौम है वो तमाम खिलाड़ियों से यानी बाबर आजम से लेके शाहीन अफरीदी तक सबसे प्यार करते हैं, सबको सराह रहे हैं। रिजवान खान हो या जो भी हो, हर खिलाड़ी को हीरो भी करार दे रहे हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक चीज़ अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस वक्त तक वो छक्के चौके मारते हैं या विकटें लेते हैं और जीतते हैं, मैचों को वो हासिल करते हैं, तो उस वक्त तक वो हमारे हीरो होते हैं। जैसे ही कोई मैच हार जाते हैं तो वही हीरो हम एकदम से ला के ज़ीरो कर देते हैं उन लोगों को। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त बनाया है, इसी तरतीब से इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम आगे भी जाके सेमीफाइनल को भी जीतेगी, बल्कि फ़ाइनल में जाके जीतकर वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हम पाकिस्तान लेके आएंगे। लेकिन इम्कानात हर जगह पे होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता, मेरी जो आज वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता आज अगर हमारी टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है या कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह बिल्कुल ना करे, अल्लाह जीत हमारे नसीब करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हार जाती है तो फिर आप लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर कौमी खिलाड़ियों को, जो हमारे हीरोज़ हैं, क्रिकेट के हीरोज़ हैं, उनको बुरा भला कहना, उनको गालियां देना, मतलब एयरपोर्ट पे जाके उनको अंडे टमाटर मारना, इस तरह की हरकतों से बाज रहें। लेकिन जितनी तकलीफ़ हमें होती है ना जिस वक्त हमारी टीम हारती है, तो जितनी तकलीफ़ हमें होती है मैं यकीन से कहता हूँ उससे कोई 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तकलीफ़ हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनको होती है। ज़ाहिर सी बात है, वो अपना जी जान लगाते हैं, अगरचे उनको उस चीज़ का पैसा मिलता है, लेकिन यार जब अपनी कौम के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर बात आती है तो वहाँ पर भी एक वो जज्बाती कैफियत बन जाती है। उनको जीत पर हमसे ज़्यादा खुशी होती है और हार पर हमसे ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरह के मौके पे हमारे खिलाड़ी जो होते हैं, खुदा न खास्ता अगर हार जाएं तो उनको आपने गालियाँ नहीं देनी, वो हमारे वही हीरोज़ हैं, उसी तरीके से उनको इज़्ज़त देनी है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है। ये तो एक बस वो बात बतानी है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वर्ल्ड कप हमारा है। जिस तरीके से हम खेलते आए हैं, तो अभी एक और मरतबा हमने सिक्योरिटी का जो मसला था वो दोबारा से इंशाल्लाह हल करना है, ताकि आइंदा न्यूजीलैंड को हमेशा हमेशा के लिए याद है कि सिक्योरिटी पाकिस्तान का इशू नहीं है। और आज ऑस्ट्रेलिया को भी इंशाल्लाह हराएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माजी में भी आप जब जाके देखेंगे तो एक वर्ल्ड कप में इसी तरतीब से पाकिस्तान अनडिफिटेबल रहा, फिर जब जाके फाइनल या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही मुकाबला था, उस वक्त जब वसीम अकरम लोग, जब वो मैच पाकिस्तान हारा तो उस वक्त उन्हीं हीरोज़ को गालियाँ दी गई और उनको माँ बहन सारी चीज़ें। तो इस चीज़ से आपने गुरेज करना है। इंशाल्लाह उम्मीद भी रखें और दुआ भी करें, अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को फ़तह नसीब करे। और बड़े अरसे बाद पहले फिर दहशतगर्दी के वाक़यात, दहशतगर्दी के मामलात, उसके बाद फिर कोविड-19 का मसला, बड़े अरसे बाद मुल्क में एक खुशियों का माहौल है। तो दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसमें फ़तह नसीब करें। और खुदा न खास्ता अगर इसमें जीत हार खेल का हिस्सा अगर हार जाते हैं तो फिर उस वक़्त आपने नहीं हारना, यानी आपने गालम गलोच करके, आपने खिलाड़ियों की हौसला शिकनी करके आपने नहीं हारना, आपने भी उनकी हौसला अफजाई करके आपने भी जीतना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।